नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं आपको परफेक्ट तरीका सिखाऊंगी किस तरह से काले गुलाब जामुन को एकदम नरम और रस से भरे हुए कैसे बनाने हैं। अगर आपके गुलाब जामुन सही तरीके से नहीं बनते हैं तो ये वीडियो पूरे अंत तक देखिए। मुझे यकीन है ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं परफेक्ट तरीका काले गुलाब जामुन बनाने का। कढ़ाई में हम 2.5 कप शक्कर ले लेंगे। साथ ही साथ इसमें 3 कप पानी डाल देंगे। आंच को हमें यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में रखना है। अब साथ ही साथ में हम यहाँ पे 3 इलायची के दाने डाल देंगे। हमें यहाँ पे चाशनी को बस उतना ही पकाना है कि 2 उंगलियों के बीच में ये चिपके। जब तक यहाँ पे चाशनी बनके तैयार होती है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 300 ग्राम मावा लिया है, इसे हम अच्छे से मसल लेंगे। इसमें कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। मसलने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कच्ची सूजी डाल देंगे। अगर सूजी बारीक नहीं है तो आप जाड़ी सूजी का भी यानी कि मोटी सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके 1 कप मैदा डाल दे जाएंगे। 1 कप यानी कि करीबन 180 ग्राम। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और गूंथते जाना है। मैदा बाइंडिंग के लिए हम डाल रहे हैं और सूजी है वो काले गुलाब जामुन को अंदर से दानेदार बना देगा। तो हमने यहाँ पे मावा को बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है। अब यहाँ पे मावा को 5 से 6 बार हम इस तरह से मसलेंगे। तो देखिए ये ट्रिक है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। तो देखिए हम इस तरह से मसल रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे कुल मिला के 180 ग्राम मैदा डाला है, ये हल्का सा सूखा हो गया है, तो इसमें हम 2 टेबलस्पून दूध डालते जाएंगे धीरे धीरे और इसे मसलेंगे ताकि जो मावा है वो मुलायम सा हो जाए। हम यहाँ पे चाशनी पर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। चाशनी में से सफ़ेद झाग जैसा निकल रहा है तो ये गंदगी होती है जो शक्कर में होती है, तो इसे हम चम्मच की सहायता से हटा देंगे। तो मावा यहाँ पे गूंथ कर हमने तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पे 180 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है, 1 टेबलस्पून सूजी और 2 चम्मच पका हुआ दूध गूंथ के हमने मावा को तैयार कर लिया है। हम यहाँ पे शक्कर की चाशनी को भी देख लेते हैं। तो जी हाँ, देखिए ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुकी है। हम चेक कर लेते हैं कि चिपचिपी सी है कि नहीं। तो देखिए आप देख सकते हो ये हाथों में चिपक रही है। तो ये तैयार हो चुकी है। तो अब हम ये करेंगे, गैस यहाँ पे बंद कर देंगे और चाशनी को हम यहाँ पे गुनगुना गर्म होने तक का इंतजार करेंगे। अब यहाँ पे हम मावे की छोटी छोटी लोइयां ले लेंगे और इसका हम पेड़ा बना लेंगे। पहले हम इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे और फिर इसे गोलाकार दे देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। अगर दरारें हो गई तो समझ लीजिए कि तलते वक्त ये फट जाएंगी, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे गोल आकार बना लिया है मावे का। तो इसी तरीके से हम बाकी की भी लोइयां बना लेंगे और इसके गोल आकार दे देंगे इसे। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे गुलाब जामुन के बॉल्स बना लिए हैं और आप जैसे कि देख सकते हो इसमें ज़रा भी दरारें नहीं हैं। तो चलिए इसे अब फ्राई कर लेते हैं। तेल यहाँ पे गरम हो चुका है। आंच को हमने धीमा और मध्यम के बीच में रखा है। अब एक एक करके हम गुलाब जामुन के जो गोले हमने तैयार किए हैं वो तेल में छोड़ते जाएंगे। हमें यहाँ पे गुलाब जामुन को काला होने तक तलना है। इसमें थोड़ा सा तलने में वक्त लगता है। तो देखिए यहाँ पे जामुन ब्राउन से हो चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इसे ब्राउन नहीं रखना है। अब इसे हम काला करेंगे। हमें यहाँ पे इसे जलाना नहीं है, हमें इसे काला करना है। हमें यहाँ पे करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगा है काला जामुन को तलने के लिए। इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे। जैसे कि चाशनी यहाँ पे गुनगुनी सी गर्म है, हम यहाँ पे गर्मा गर्म काले जामुन को डाल देंगे चाशनी में।
और बाकी के जामुन को भी तल के हम चाशनी में छोड़ देंगे। तो हमने सारे के सारे गुलाब जामुन चाशनी में डाल दिए हैं। अब हम ये करने वाले हैं कि जैसे कि गुलाब जामुन को मैंने दोपहर में बनाया है, तो मैं अगली सुबह देखूंगी, इसे चेक करूंगी, क्योंकि गुलाब जामुन ऊपर से सख्त होते हैं, इसलिए चाशनी को रिसने में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो अगले दिन सुबह हो चुकी है। यहाँ पे गुलाब जामुन अच्छे से फूल चुके हैं और चाशनी की मात्रा यहाँ पे थोड़ी सी कम हो चुकी है। मैं यहाँ पे काले जामुन दिखाना चाहूँगी कि मुलायम बने हैं कि नहीं। तो देखिए बहुत ही मुलायम से हैं, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मैं दबा रही हूँ। अगर मैं थोड़ी सी और ताकत लगाऊंगी तो टूट जाएगा। तो चलिए काले गुलाब जामुन को काट के देख लेते हैं कि चाशनी अंदर रिसी है कि नहीं। वाओ, बहुत ही बढ़िया, मेहनत सफल हो गई। जामुन में चाशनी बहुत ही अच्छे से रिस गई है, बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है और ये काफ़ी अंदर से मुलायम सा भी है, ऐसा नहीं है कि कड़क है। तो देखिए मैं मसल के दिखा रही हूँ, यहाँ पे अंदर का जो भाग है वो काफ़ी मुलायम सा है। इसका मतलब ये है कि चाशनी सभी गुलाब जामुन में अच्छे से रिस गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी मुलायम सा है अंदर। मैंने यहाँ पे काले जामुन को चांदी के वर्क से सजाया है। मुझे उम्मीद है आपको रस से भरे हुए नरम से काले गुलाब जामुन पसंद आए होंगे। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये कैसे बने थे। मैं आपके फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।